उसके बाद अगली जो कोशिका है प्लाज्मा कोशिका हो गई। अब है हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट जो होती है यह जीवाणुओं का भक्षण करती है। हिस्टोसाइट, हिस्टोसाइट कोशिका जीवाणु का भक्षण करती है। हमारे शरीर में यदि कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो क्या करती है यह, उसका भक्षण करती है। इसके अलावा और कौन सी है प्लाज्मा कोशिका हुए। अब है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है, यह एक प्रकार के जो WBC देखे थे हमने ल्यूकोसाइट, उसका एक कोशिका है जिसको लिम्फोसाइट। इसके साथ में यहां पे लिम्फोसाइट के साथ बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कोशिका भी पाई जाती है। यह हमारे शरीर में जो WBC का कार्य होता है यह भी जीवाणुओं के भक्षण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मास्ट कोशिका है, यह मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका, यह मास्ट कोशिका में से 3 प्रकार के रसायनों का स्रवण होता है। कितने? 3 प्रकार के रसायनों का स्रवण होता है। एक होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, यह 3 प्रकार के प्रमुख रूप से क्या है, यह रसायन है जो कि मास्ट कोशिका के द्वारा स्रावित होते हैं। हिस्टामिन जो होता है यह हमारे शरीर में क्या काम करता है, जो हमारी रुधिर नलिका होती है ना, रुधिर नलिका को यह क्या करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, रक्त नलिका को, नलिका को फैलाता है, फैलाने का काम करता है। जो हिपेरिन होता है, यह हिपेरिन जो होता है यह रुधिर का थक्का नहीं बनने देता। आपने देखा कभी कि हमारे जो नसों में, हमारे रुधिर रक्त नलिका में ये खून बहता है तो इसका अंदर थक्का क्यों नहीं बनता, जब ये बाहर आता है तभी थक्का बनता है। तो उसके लिए क्या होती है, यह विशेष प्रकार की एक हमारे शरीर में प्रोटीन होती है जो कि हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनने देती। तो यह एंटीकोगुलेंट्स होता है, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, शरीर में रुधिर का थक्का, रक्त नलिका में रुधिर का थक्का बनाने से रोकने वाले रसायन को हम एंटीकोगुलेंट्स, या जो रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है ऐसे रसायन को हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट। और सीरोटोनिन, सीरोटोनिन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे अब ये रक्त नलिका को क्या करता है, सिकुड़ता है, इस तरह से क्या करता है, उसको पास में लाता है रक्त नलिका को। इसका विपरीत काम है, हिस्टामिन का विपरीत काम है, यह रक्त नलिका को सिकुड़ता है। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार के रसायन मास्ट कोशिका में होता है, हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटोनिन, जिसमें से हिस्टामिन और हिपेरिन तथा सीरोटोनिन जो होता है, इसमें से हिस्टामिन एक प्रोटीन है, सीरोटोनिन भी प्रोटीन है, और हिपेरिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, प्रोटीन। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, सीरोटोनिन, ये भी प्रोटीन है। यह 3 प्रकार के रसायन प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका का काम हो गए। अब हम, ये मास्ट कोशिका है ना, ये लिम्फोसाइट के काम नहीं है, ये किसके काम है, मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका से यह ये 3 प्रकार के रसायन। और हमने ल्यूकोसाइट ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि ल्यूकोसाइट जो होते हैं हमारे शरीर में, लिम्फोसाइट,
बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स प्रकार के होते हैं, वो भी कोशिका इसमें पाई जाती है। इसके कार्यों के अभी हम यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 4 प्रमुख कोशिकाएं हैं जिसका हमें यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। अब ल्यूकोसाइट के कार्य तो हमको पता ही है कि कौन से ये कार्य करती है। यह हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने का भी काम करती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का बनाने का भी काम यह करती है। तो इस प्रकार से यह 4 कोशिका, और यहाँ पे अब 2 तंतुओं की बात करें तो इसमें जो श्वेत तंतु होता है, यह श्वेत तंतु यह काय का बना होता है? कोलेजन का बना होता है। और दूसरा जो पीला तंतु है, पीला तंतु यह इलास्टिन का बना हुआ है, इलास्टिन। अब इसके हम कार्य की बात करें कि यह प्रमुख रूप से यह जो ऊतक होता है वह हमारे शरीर में क्या काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। यह हमारे शरीर में एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन सा करता है? एरियोलर संयोजी ऊतक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ऊतक एक पेशी से दूसरे पेशी या जो मांसपेशियां होती है इसको नहीं जोड़ेगा तो यह हमारे अस्थियों के ऊपर इस तरह से लंबी संरचना नहीं बना पाएगी। तो यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ती है। यह ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने का काम करती है, और दूसरा काम है कि यह जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा से एकदम ऐसे तो नहीं कि त्वचा अलग है मांसपेशी है, अगर आपकी त्वचा निकालते हो तो उसके साथ में क्या होती है? मांसपेशी भी साथ में आती है। तो यह त्वचा से मांसपेशी को जोड़ने का भी काम करता है। त्वचा से मांसपेशी को जोड़ता है। ये 2 इसके प्रमुख काम आप हमेशा याद रखना। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि हमारे शरीर में त्वचा जो होती है किससे जुड़ी होती है, तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वह मांसपेशी से जुड़ी होती है, और वो जोड़ने का काम कौन करता है? यह एरियोलर ऊतक करता है। तथा एक पेशी दूसरे पेशी, कौन सी? मांसपेशी एक पेशी दूसरी मांसपेशी से जुड़ती है तो वह भी इस एरियोलर ऊतक का काम होता है। इस प्रकार से यह एरियोलर ऊतक और ये इसके